I am Abhishek Jain, and today I am going to teach you our class 12th very basic chapter of the accountancy, which name is Financial Statements of Non-Trading or Non-Profit Organization. देखिए बेसिकली इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर का मीनिंग। देन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हमें क्रिएट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर का मीनिंग। देखिए चैप्टर का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए चैप्टर का मीनिंग और चैप्टर में हमें करना क्या है ये दोनों ही इसके नेम से ही क्लियर हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में जनरल नॉर्मली हमें बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं किसके, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। इस चैप्टर में हमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11th में आपने बनाए हैं, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11th में आपने प्रिपेयर किए हैं, जिसके अंदर याद है आपने बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन आफ्टर इट P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कंपनी पूरे ईयर में क्या किया है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट लेना है। ये सारी चीजें जिन स्टेटमेंट से पता चलती है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इस चैप्टर में भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने हैं, बट एज अ लास्ट ईयर आपने क्लास 11 में जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट किए थे सोल ट्रेडर्स के, आपको यहाँ पे सोल ट्रेडर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं। आपको यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। किसके बनाने हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। सर नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? ओके, सो द मीनिंग इज वेरी सिंपल। सिंपल सा मीनिंग है भैया, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम में ही क्लियर है। नाम में ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती। तो सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती? देखिए सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलती है। कितने टाइप्स की? जब सोसाइटी में आप जाते हैं तो आपको दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली आपके अराउंड आपको बहुत सारी मिल जाएगी सर, जो प्रॉफिट के लिए वर्क करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा कंपनी, they work for the profit. Reliance, they work for the profit. Okay, they work for the profit. But ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती। वो किस लिए वर्क करती है? वो वर्क करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो वर्क करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के वर्क नहीं करती है। ठीक है, जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, एनजीओ भी करते हैं, आप इन्हें एनजीओ के नाम से भी जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है। इनका मेन एजेंडा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन एजेंडा होता है कि कैसे ये इसके इनके मेंबर्स की, कैसे इस सोसाइटी की सर्विस कर सके, उन्हें सर्व कर सके। ओके, सो आप इस चैप्टर में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर आते हैं। आफ्टर नोइंग द नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेट्स डिस्कस द अकाउंट्स दैट वी हैव टू मेंटेन इन दिस चैप्टर। ओके, द वेरी फर्स्ट अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट जिस चैप्टर में हमें मेंटेन करना है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? जैसे नाम से ही क्लियर है। देखिए नाम में ही क्लियर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक अकाउंट होता है जो सिर्फ कैश बेसिस पर होता है। इट इज जस्ट लाइक द कैश अकाउंट। क्लास 11 में आपने प्रिपेयर किया है कैश अकाउंट, क्लास 11 में आपने बनाया है। जस्ट कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैश को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया गया है। ओके,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि पूरे ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को कितना कैश रिसीव हुआ और पूरे ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पेमेंट किया है. ओके, आफ्टर नोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश वी विल क्रिएट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सेकेंड अकाउंट जो क्रिएट किया जाता है वो कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में बहुत सारी इनकम रिसीव होती है, बट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं. एक्सपेंडिचर्स के फॉर्म में होते हैं, कभी एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करना भी पड़ता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेसिक मटेरियल्स लग जाते हैं जिनकी नीड होती है, उन्हें फुलफिल करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उस अकाउंट को हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड इन द लास्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद में जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो होता है आपका बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एक शीट होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सारी असेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है. ओके, थैंक यू सो मच. That is all for today. Thank you so much for watching. In our next video, we will discuss the receipt and payment account and will solve some questions of the receipt and payment account. Thank you.